दोस्तों हमारी ज़िंदगी में अक्सर हमें वही इंसान सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें देता है जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उस वक्त हमें उस चीज़ की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, पहले मेरे पास बाइक नहीं थी और उस वक्त मुझे ये वाली बाइक बहुत ज़्यादा पसंद थी और उस वक्त मैं सोचता था कि काश एक बार मुझे ये बाइक मिल जाए, मैं इस बाइक की बहुत ज़्यादा केयर करूँगा। और फिर बाद में मैंने यही वाली बाइक ले ली। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास एक कार होती तो मैं उस कार की बहुत ज़्यादा केयर करता। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मैं कार ले लूँगा उस वक्त मेरा इंटरेस्ट उस कार से भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उस वक्त हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होती है, हम जब चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ की कमी का एहसास हमें तब होता है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती और हम लोगों के पास उस चीज़ को देखते हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, बल्कि ये सारी चीज़ें सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरीके से ही डेवलप होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब तक की सारी जानकारियां मैं आपको खुद के नॉलेज से नहीं बल्कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बुक से बता रहा था। तो आइए अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपको वैल्यूज़ नहीं देता, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वो इंसान आपसे बात करने के लिए भी तरस जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारियां मैं आपको दूंगा, ये सारी जानकारियां द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बुक से ही बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो देखते वक्त कहीं पर भी ऐसा एहसास हो कि मैं आपको इरिटेट कर रहा हूं या फिर बोर कर रहा हूं, तो आप बेझिझक वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। इग्नोर प्रॉफिट। दोस्तों इग्नोर प्रॉफिट एक ऐसा ट्रिक है जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान को आसानी से अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ उन लोगों पर ही काम करेगी जिन लोगों को आप जानते हो, जिनसे आपकी बातें होती हो और वो इंसान आपके लिए नोन हो। लेकिन अगर आपने इस ट्रिक को किसी रैंडम पर्सन पर अप्लाई किया तो फिर ये ट्रिक फेल हो जाएगी और उल्टा आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो आइए अब मैं आपको इस ट्रिक के बारे में पूरी डिटेल में बता देता हूँ। दरअसल इस ट्रिक का मतलब है किसी इंसान को इग्नोर करके उस इंसान की नज़रों में खुद की वैल्यूज़ क्रिएट करना। दोस्तों अब मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर हम किसी इंसान को इग्नोर करेंगे तो फिर वो इंसान हमारी वैल्यूज़ क्यों करेगा। दोस्तों मैं जानता हूँ आपका कहना भी बिल्कुल जायज़ है, पर इग्नोर करो से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस इंसान की तरफ मुड़ के भी ना देखें, उस इंसान से बिल्कुल बातें ही ना करें। दोस्तों दरअसल इग्नोर करो से मेरा मतलब ये है कि अगर आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहे थे तो आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मत दीजिए। यानी कि पहले जितना वैल्यूज़ देते थे उससे थोड़ा कम वैल्यूज़ दीजिए, पहले जितनी प्रायोरिटी देते थे उससे थोड़ी कम प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वे लोग एक ही इंसान के पीछे इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि उस इंसान के अलावा ना तो दूसरा कोई काम करते हैं और ना ही किसी काम को करने में ध्यान देते हैं। यानी कि उन्हें बस उस इंसान से ही बात करनी होती है, पूरा दिन टाइम निकाल के उस इंसान से ही बातें करनी होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है और अगर आप सामने वाले को हमेशा कॉल करके परेशान करते हो कि मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो, मैसेजेस करते हो कि मुझसे बातें करो, दोस्तों ज़रा आप मुझे बताइए कि आपको काम नहीं है तो क्या सामने वाला इंसान भी आपके लिए काम नहीं करेगा? वो तो अपने काम को करेगा ही करेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है, आपको हमेशा उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी है बात करने के लिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी नज़रों में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती जाएगी। इसलिए आपको कभी भी उस इंसान के सामने रिक्वेस्ट नहीं करनी है कि प्लीज़ यार मुझसे बात कर लो, तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते। ये सारी बातें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आजकल के ज़्यादातर लड़कों को तो मैंने देखा है कि वे लोग गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें बस एक लड़की चाहिए। वो लड़की चाहे कैसी भी हो, वो लड़की चाहे कुछ भी करती हो, उसका चाहे स्टैंडर्ड कोई भी हो, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस फ़र्क पड़ता है सिर्फ वो एक लड़की होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड को जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप ज़िंदगी भर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। दोस्तों अगर आप अपने स्टैंडर्ड से ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी देते हो और उसके बाद आप उस चीज़ को प्यार का नाम देते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आप ही गलतियां करते हो। दोस्तों किसी को भी खुद के स्टैंडर्ड से ज़्यादा वैल्यूज़ कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते हैं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर सामने वाले को वैल्यूज़ दे रहे हैं और अगर आप इसे प्यार का नाम दे रहे हैं कि यार मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ बट मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को, तो कंट्रोल करो ना। क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा और वो आपको वैल्यूज़ नहीं देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको
आपको वैल्यूज़ दे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपसे बात करना चाहे, आपके लिए तड़पे, तो आपको अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि जब तक आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यूज़ नहीं देंगे तब तक कोई भी इंसान आपकी कदर नहीं करेगा, आपको वैल्यूज़ नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक डॉक्टर खड़े हैं जो कि साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं और अगर उनके बाजू में एक भिखारी खड़े हैं और अगर आप सामने से गुजरेंगे तो मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि आपका अच्छा इंप्रेशन उस डॉक्टर पे ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं या फिर स्टैंडर्ड देख कर जा रहा हूं। दरअसल हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, हमारी नज़रें ही ऐसी है, जहां हमें अच्छी स्टैंडर्ड मिलती है हम वहीं देखने की कोशिश करते हैं, वहीं जाने की कोशिश करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बुक से बता रहा हूं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि सामने वाला इंसान मुझे टाइम नहीं देता, मुझे वैल्यूज़ नहीं देता, मेरी कदर नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता। तो वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। जैसा वो आपके साथ कर रहा है आप भी बिल्कुल वैसा ही कीजिए, फिर देखिए सामने वाला इंसान भी आपकी कदर करने लग जाएगा। क्योंकि जो चीज़ जब तक हमारे पास होती है तब तक हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती हमें उस वक्त उस चीज़ की कदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पहाड़ी इलाके में हूँ, यहाँ पर नेचर बहुत अच्छा है, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पर फोटोज़ खिंचाते हैं, यहाँ के नेचर को एंजॉय करते हैं। पर मैं यहाँ दिन रात रहता हूँ, यहाँ के नेचर देखता हूँ, यहाँ की सुंदरताएं देखता हूँ, तो दोस्तों मेरी इन सब चीज़ों पर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं दिन रात देखता हूँ तो मैं उब चुका हूँ। तो दोस्तों ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ हमारे पास होती है, जो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होती है, हमें उस चीज़ की कदर बिल्कुल नहीं होती। तो दोस्तों अगर आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो आप सामने वाले को उतनी प्रायोरिटी देना बंद कर दीजिए, फिर देखिए सामने वाला इंसान खुद तड़पेगा आपसे बात करने के लिए। दोस्तों अगर सामने वाला इंसान आपको एक मैसेज करे तो आप बदले में उसे 4 मैसेज मत कीजिए, बदले में आप उसे सिर्फ एक ही मैसेज कीजिए। अगर सामने वाला इंसान आपको पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार कॉल करे तो आपको भी पूरे दिन में उससे सिर्फ एक ही बार बात करनी है। दोस्तों अगर वो एक बार कॉल करेगा और अगर आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर 5 बार उसे कॉल करेंगे तो ऐसे में सामने वाले इंसान की नज़रों में आपकी क्या ही वैल्यूज रह जाएगी। दोस्तों सामने वाला जैसा करता है आपको भी वैसा ही करना है, टीट फॉर टैट। अगर आप इन ट्रिक्स को सिर्फ एक हफ्ते तक फॉलो करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप भी अपने वादे के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस तरह की और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चलो फिर टाटा।